हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की एपी के बारे में, जो कि हम पिछले क्लास लिए, एक क्लास, दो क्लास, इसके बाद हम क्लास को स्टॉप कर दिए, कारण कि कल शादी है। फिर अभी भी आप देख रहे होंगे कि अगल बगल से आवाज़ आ ही रहा है, लेकिन बगल का जो शादी वाला जो बॉक्स है ना, वो कम आवाज़ में बात हो रहा है, मतलब चल रहा है लेकिन आवाज़ कम किया हुआ है, चलने लगा है। इसी अभी जो आवाज़ आ रही है दूसरे जगह की आ रही है, तो ये कंफर्टेबल है, हो सकता है। तो हम सोचे आज क्लास ले लेते हैं, कल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम क्लास चालू करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होना था। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले ध्यान दीजिए। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में लिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और 3 और पद लिखिए। मतलब कुछ श्रेणी दिया हुआ है और श्रेणी देने के बाद जैसे पहला श्रेणी है 2, इसके बाद है 4, इसके बाद है 8, इसके बाद है 16 और इसी तरह बढ़ता गया। बोल रहा है ये जो श्रेणी आपका है दिया हुआ है, अगर ये एपी में है तो एपी में है तो इसका डी निकालिए, यानी सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और साथ ही ये 4 पद दिया हुआ है तो 3 पद और लिखिए। अगर एपी में है तो, अगर एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है तो बस जहाँ तक नहीं है वहीं पे छोड़ दीजिए। तो हम उसके लिए क्या बोले थे कि डी निकालना, यानी कि सार्व अंतर निकालना। और सार्व अंतर बोले थे A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए या A4 माइनस A3 कीजिए। सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तभी हम एपी में मान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं A1 की। तो A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है दोस्त, तो 4 है। A3 कितना है, तो 8 है। और A4 की बात की जाए तो कितना है, 16 है। तो हम बात कर लेते हैं पहले D1 की, यानी कि सार्व अंतर की। तो D1 की बात कर लेते हैं। तो D1 हम मानते हैं A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 2। और D2 की बात की जाए, D1 भी और D2 अगर समान हो जाता है तो हम क्या मानते हैं कि यह से एपी में है। अगर समान नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि यह एपी में नहीं है। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है दोस्त, 8 है। और माइनस A2 कितना है, 4 है। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब बताओ क्या D1 जो है, यानी D1 जो है D2 के बराबर है, नहीं है। इसीलिए लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, इसीलिए लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह जो सूची है, यह सूची किसमें है, एपी में नहीं है। यह सूची एपी में नहीं है, यही लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यह सूची अगर एपी में होता तो हम क्या करते, तो इनसे आगे अगला का 3 पद लिखते। तो चलो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। और 4 का दूसरा हमको कहता क्या है, तो 4 का दूसरा कह रहा है कि 2 5/2, 2 5/2, इसके बाद है 3, इसके बाद है 7/2, डॉट डॉट इसी तरह से क्या है, आगे तक है। और हमको बोला है कि अगर यह एपी में है तो इनका अगला 4 पद 3 पद लिखिए। अगर यह एपी में नहीं है तो बस यहीं तक आंसर दे करके छोड़ दीजिए। तो हम देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहला काम होता है A1 निकालना। तो A1 2 है। A2 निकालते सहूलियत के लिए 5/2। A3 की बात की जाए तो कितना होता है, 3। A4 की बात की जाए कितना है, 7/2। लेकिन हम जब D1 की बात करते हैं तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्त, तो 5/2 माइनस A1 कितना है, तो 2 है। तो अब बताओ कितना होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4। तो 5 माइनस 4 1, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब D2 की बात करते हैं तो D2 होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1।
तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 का, मन होगा तो D3 भी निकाल लेना, अगर मन होगा तो, नहीं मन होगा तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, D1 बराबर D2 और लिखोगे अतः यह सूची किस में है, यह सूची AP में है, यह सूची AP में है। और जैसे ही AP में है तो हमको क्या मांगा है कि पहला तो सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी D बराबर सार्व अंतर यानी D बराबर, तो D बराबर कितना होगा, तो अभी निकाले हो A2 माइनस A1 और लिखे हो 5/2 अब -2 यानी कितना आया था 5 माइनस 4/2 यानी 1/2 यानी सार्व अंतर अभी निकाले हो कितना 1/2। लेकिन हमको मांगा है AP का अगला 3 पद, तो लिखेंगे AP का अगला क्या कितने पद 3 पद क्रमशः, देखो क्रमशः क्या क्या होगा दोस्त, AP का अगला 3 पद देखो ना, एक पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा दिया हुआ है, तो कितना होगा 5वां 6ठा और 7वां, तो लिखेंगे A5 A6 A7। और आपको पता होगा A5 कितना होता है A प्लस 4D, अभी बतला है पीछे बतला है देखो ना कहाँ से आता है, तो A5 तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N के जगह पे कितना लिखे हैं 5 लिखे हैं, तो A5 कितना हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो हो जाएगा A प्लस 5 में 1 जाएगा तो 4D। अब देख लिया ना कहाँ से आ गया, तो A प्लस 4D, तो A का मान कितना है दोस्त, तो A का मान है 2 और प्लस 4 गुने 2 1/2, 2 से 2 कटेगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। देखते हैं नीचे कैप्चर हो रहा है या नहीं, हाँ हो जाएगा। चलो A5 हो गया, अब A6 लेंगे। A6 की बात की जाए तो A6 क्या होता है A प्लस 5D, और A प्लस 5D का मतलब होता है 2 प्लस 5 गुना 1/2 यानी जो हो जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2 तो हो जाएगा हमारा 2 और 4 प्लस 5 यानी 9/2 हो जाएगा। फिर A7 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा A प्लस 6D, तो A प्लस 6D 2 प्लस 6 गुने D का मान 1/2 से 3 यानी 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और यही हमारा तीनों कितना हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इसको आप क्या कीजिए, समझ में आया है आपको तो आप इसको क्या कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको समझ में आता रहे और क्वेश्चन बनते रहे। चलिए हम फिर अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो लिखेंगे 4 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 डॉट डॉट है नहीं -7.2, एक और है कितना है -7.2, इसके बाद क्या है डॉट डॉट है। इसको आप देख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं ना यूज करके, यानी रोक करके क्या कीजिएगा तो कर लीजिएगा। देखो कहता क्या है कि अगर ये AP में निकलता है तो इसका सार्वंतर लिखना है, और साथ ही साथ क्या लिखना है दोस्त, तो अगला 3 पद लिखना है, यानी 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद। तो देखो ना A बराबर क्या था A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2 लिखेंगे, A3 बराबर लिखेंगे -5.2, A4 बराबर लिखेंगे -7.2। तो चूंकि D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी -3/2 सॉरी -3.2 -1.2 यानी हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 यानी हमारा जो अंतर होगा -2.0 यानी -2 का।
फिर D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। A3 कितना है तो -5.2 है। फिर माइनस करते हैं -3.2 होगा। इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब घटाएंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है -2.0, बोले तो -2, बोलिए तो -2। अब देखो ना D1 बराबर निकल गया D2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः यह सूची किसमें है AP में है, यह सूची AP में है। और जैसे ही AP में है तो हमको निकालना है सूची का अगला 3 पद, तो लिखेंगे AP का अगला 3 पद क्या क्या होगा, A5, A6 और A7। तो A5 का मतलब क्या बदला है अभी A+4D। A5 का मतलब A+4D। A का मान कितना है -1.2 प्लस 4 गुना D का मान कितना निकला है दोस्त -2 निकला है, तो लिखेंगे -2। यहाँ सार्व अंतर भी लिखना था दोस्त, तो यहाँ सार्व अंतर भी मांगा है ना, तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी D बराबर, और D बराबर -2 आया है तो डायरेक्ट आप -2 भी लिख सकते हो, कोई यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ हम दिखा चुके हैं कि अंतर कितने का आता है। अब देखो -1.2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 गुना कितना हो जाएगा दोस्त 8। और जैसे ही घटेगा -1.2 में -8 को घटाते हैं तो हो जाएगा हमारा -9.2। इसके बाद A6 की बात करेंगे तो A प्लस कितना होगा 5B होगा, -1.2 प्लस 5 गुना -2 यानी -1.2 माइनस प्लस -5 गुना 10 यानी -11.2। इसके बाद A7 की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा A+6D। A का मान -1.2 और प्लस 6 गुना -2, तो हमारा हो जाएगा -1.2 माइनस 6 गुना 12, तो हो जाएगा -13.2। और यही तीनों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ताकि हमको पता चले कि हमको क्या वीडियो में सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है। आप ही लोग पे डिपेंड करता है, आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब चलेगी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी आवाज़ आ रही है, कितने साउंड में बजाते हैं ना ये लोग गाना, समझ से बाहर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक दिन का फंक्शन है तो शादी लाइफ में एक ही बार करता है लोग, तो एंजॉय से करने दो। 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन हम डिस्टर्ब कर लेंगे। कल ही तक दिक्कत है, फिर कल के बाद क्या होगा तो सब अपना अपना शांत हो जाएगा और बाजा सब भी बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे रेगुलर क्लास चलाते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन होगा 4 का चौथा, क्या हो जाएगा 4 का चौथा। 4 का चौथा है -10 कितना है -10 -6 -2 +2 और डॉट। बोला है कि अगर ये AP में है तो इसका अगला 4 पद आप 3 पद लिखिए, अगर ये AP में नहीं है तो आप दर्शा करके छोड़ दीजिए। तो देखो A1 किसको हम बोले थे -10 को, A2 -6 को, A3 -2 को और A4 2 को। हमको निकालना था D1 पहले, तो D1 क्या लिखे थे A2 A1। A2 कितना है दोस्त -6 -10, हमारा जाएगा -6 + 10 यानी कितने होंगे 4। D2 की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा A3 A2। A3 कितना होगा -2 -6, तो -2 +6 कितना होगा 4। आप देख सकते हैं कि D1 भी निकाले 4 है, D2 भी निकाले 4 है। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है तो AP के सूची में आ रहा है, यानी सार्व अंतर क्या हो रहा है तो समान हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि D1 जो है D2 के क्या है बराबर है, मतलब यह सूची AP में है, अतः यह सूची किसमें है AP में है।
AP में है। अगर AP में है तो AP का अगला 3 पद क्या होगा? AP का सार अंतर लिखना है ना, लिखेंगे सार अंतर यानी D बराबर कितने का अंतर हुआ दोस्त? 4 का, तो हमारा हो जाएगा 4। फिर हमको लिखना है AP का अगला 3 पद, तो लिखेंगे AP का अगला 3 पद। A कितना हो जाएगा दोस्त? A 5 हो जाएगा, A 6 हो जाएगा और A 7, यानी A 5 A 6 और एक 7 निकालना है। A 5 का मतलब क्या होता है? A प्लस 4D क्या होता है दोस्त? A प्लस 4D। A का मान कितना है? -10 है, प्लस 4 गुना D का मान कितना होगा? 4 होगा। तो बताओ कितना होगा? -10 और 4 चौका 16, तो हमारा आ रहा है 6। A प्लस 5D, A 6 कितना होगा? A प्लस 5D। A प्लस 5D का मतलब होता है -10 प्लस 5 गुना कितना होगा दोस्त? 4। -10 प्लस 5 चौका 20, तो हो जाएगा हमारा 10। इसके बाद A7 की बात करें तो A प्लस 6D होता है, तो -10 प्लस 6 गुना 4, -10 प्लस कितना होगा? 24, और 24 होगा तो कितना हो जाएगा? 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हम क्या करेंगे, आज यहीं तक लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि साउंड जो होता है ना बहुत ज़्यादा बास करने लगता है कभी कभी, तो अच्छा नहीं लगता है कि आवाज़ ज़्यादा आए हम पढ़ाए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग का मन भी क्या होगा? भटकेगा, और यूट्यूब पे क्या करेगा तो आवाज़ ज़्यादा को कर देगा साउंड वाले को, तो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है यूट्यूब सही करे और हमारा आवाज़ आप लोग तक पूरा क्लियर ना पहुँचे, ये भी हो सकता है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, तो हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। क्या करेंगे? हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और हम अगली वीडियो में लेंगे 4 नंबर का 5वां क्वेश्चन से, 4 का 5वां से। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक शेयर आप अपने दोस्त के साथ भी कीजिएगा, और अपने दोस्त को बोलिएगा एक बार, ज़्यादा नहीं, अपने दोस्त को बोलिए कि सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वीडियो जो डालें लगातार डालेंगे और अपने दोस्तों तक, आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, और आपके दोस्त भी इस सेशन का मजा भरपूर उठा पाए। तब फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।